हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है जो सीरीज विजुअल बेसिक .NET का विंडोज एप्लीकेशन के साथ MySQL डाटाबेस सर्वर के साथ मैं चला रहा था, उसी एप्लीकेशंस को प्रोसीड किए हैं। लास्ट डे के जो वीडियोस था हमारा, उसमें मैंने आपको ये गाइड किया था कि किस तरह से हम लोग कोड करके DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज को चलाते हैं और कैसे वेयर कंडीशंस लगा करके रिकॉर्ड्स को सर्च करने का काम करते हैं। बट मैंने कहा भी था कि अगर हमें ऑल रिकॉर्ड्स का लिस्ट दिखाना हो तो क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, इसी पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो देखिए, उसी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियोस में लेकर के आया है। अब लिस्ट दिखानी है तो हमें लिस्ट बॉक्स चाहिए, तो इसके लिए स्पेशली कंट्रोल्स आता है हमारे पास लिस्ट बॉक्स। मैंने इसको ऐड कर दिया है लिस्ट बॉक्स, और इस लिस्ट बॉक्स में एक बटन के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है कि जब भी हमें पूरे लिस्ट को देखना हो तो डिस्प्ले ऑल लिस्ट पर क्लिक करें, तो ये जितने भी डेटा हमारे स्टोर हो रहे हैं MySQL डाटाबेस में, जो डाटाबेस यहाँ हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड था, ऑक्सफोर्ड नाम का डाटाबेस और लॉगिन नाम का टेबल, इसके अंतर्गत ये जो डेटाज हैं जिसका आईडी है 3, 4, 5, 6, सोनू, अंकिता, अमन, जय, ये सारे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, इसको एक साथ जैसा लिस्ट यहाँ दिख रहा है उसी तरीके से हमको दिखा दे यूजर नेम, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो एक स्पेशली एक बटन को क्रिएट किया है, और इस बटन में सेम कल की जो कोड थी उसी कोड के बेस पर थोड़ा सा अपडेशन किया है। इसमें जो कंडीशन लगाए थे वेयर और मोबाइल इक्वल और मोबाइल नंबर को पास कर रहे थे सर्च करने के लिए, अब उस कंडीशन को मैं हटा रहा हूं और ये बटन 5 पर मैंने किया है इसके इवेंट्स को फायर। तो MySQL कनेक्शन, MySQL कमांड, MySQL डेटा रीडर, क्योंकि डेटा रीडर के हेल्प से ही हम लोग DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज पास किए हुए कमांड्स जो MySQL कमांड से पास करते हैं उसको रीड करने का काम करेगा। इसके पास दो फंक्शंस थे हमारे पास, हैज, रोज। अगर इसके ऑब्जेक्ट MySQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के पास SQL क्वेरी ने रिटर्न किया रिकॉर्ड्स, तो उस रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए बूलियन ट्रू और फॉल्स कि रिटर्न किया या नहीं। अगर रिटर्न किया तो हैज रो फंक्शंस यूज करते हैं, ट्रू हो जाता है, और फिर हम लोग MySQL डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट के साथ रीड फंक्शन का यूज करके रीड करते हैं। तो पहला काम करते हैं हम लोग कि कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। कॉन डॉट ओपन, ऑक्सफोर्ड डाटाबेस है, यूजर नेम रूट होगा, पासवर्ड ब्लैंक होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अब चेंजेस कहाँ मैंने किया, तो MySQL कमांड्स में जो कमांड्स पास कर रहे हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन। अब इसमें अगर इसी रिकॉर्ड्स को हमें यूजर आईडी से डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर दिखाना है तो इसके बगल में ही डिसेंडिंग का कमांड चला देंगे, या असेंडिंग करना हो तो असेंडिंग का कमांड चला देंगे। फिलहाल मैं इसको इसी स्टेट में रखता हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, और कनेक्शन से मैंने MySQL कमांड्स को पास कर दिया। जैसे ही कनेक्शन से पास हुआ तो dr com.executeReader यह फंक्शन MySQL डेटा रीडर क्लास का है, जो इस कमांड से पास किए हुए क्वेरीज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन को एग्जीक्यूट करके और वापस दे देता है किसको, dr के पास। एक रिकॉर्ड हो या 1,00,000 रिकॉर्ड्स हो, देयर इज नो डिफरेंस। ऑल रोज विल बी कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ MySQL डेटा रीडर। और ये जो dr है ऑब्जेक्ट हमारा MySQL डेटा रीडर का, ये क्या करेगा, तो अब चेक करेंगे हम लोग कि इसके पास रो है या नहीं है। तो हैज रोज का यूज कर लिए, ठीक है। अब ये हैज रोज जो है वो चेक करेगी इसके पास रोज आया या नहीं आया, यानी ये क्वेरी सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्वेरी सक्सेस हुआ, रोज आया, तो dr जो है वो ट्रू होगा, और फिर ये इफ के अंदर में इन कर जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एक रो नहीं है, हैव मल्टीपल रोज, तो वी नीड्स टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स अंटिल ऑल द रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप चला दिए, वाइल लूप, वाइल dr.read, विच मीन्स दैट dr के पास जब तक रोज हो
तब तक ये काम करता रहे। दिखाना कहाँ है, तो लिस्ट बॉक्स 1 में दिखाना है। तो अब लिस्ट बॉक्स 1 को हमने पहले से ही खाली कर रखा, लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर, यानी खाली हो गया। अब इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया। अगर क्वेरी में हैज रो है तो वाइल dr डॉट रीड लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड, यानी आइटम्स में ऐड करो किसके, तो लिस्ट बॉक्स 1 के। क्या ऐड करो, तो नेम में ऐड करो dr यूजर नेम, फिर पासवर्ड dr पासवर्ड, और फाइनली फिर मोबाइल। ये 3 कॉलम्स को जो रीड किया है dr ऑब्जेक्ट ऑफ MySQL डेटा रीडर, यहाँ से जो वैल्यू रीड कर रहा है 1 by 1 तब तक दिखाओ जब तक कि dr के पास रिकॉर्ड है, रोज है, रीड किया हुआ रोज है, तब तक डिस्प्ले करते रहो। और ये अगर ऐसा नहीं है, dr डॉट हैज रो अगर ये ट्रू नहीं है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये मैसेज रिटर्न कर दो। और जो हमारा ये लिस्ट बॉक्स 1 आइटम्स डॉट क्लियर है वो लिस्ट बॉक्स को क्लियर करके छोड़ देगा। क्लियर है? तो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। आगे यहाँ पर देखिए लास्ट डे वाला जो ऑपरेशन था, अब इसको सर्च करने के लिए मैंने सर्च बटन लगा रखे थे, तो ये अपना पर्टिकुलर सर्च का ऑपरेशन कंप्लीट काम कर रहा है। तो इसमें वेयर क्लाउज था जिसमें मोबाइल नंबर से हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो ये एक ही पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को ला करके डिस्प्ले करता था। बट हमारे डाटाबेस जो टेबल है लॉगिन, इसमें मोर देन 1 रिकॉर्ड्स है। देखिए 4 रिकॉर्ड्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सभी को देखना था तो हमने इसके लिए इसी बटन पर कोड किया को लिस्ट बॉक्स में आकर के डिस्प्ले कर दे ऑल लिस्ट को, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप देखिए यस, आप देखिए नेम दिखा दिया, पासवर्ड दिखा दिया और मोबाइल दिखा दिया। ये 3 कंटेंट्स को हम दिखा रहे थे। और एज इट इज आप देख सकते हैं डाटाबेस में यूजर नेम दिस, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये चारों रिकॉर्ड्स है, सोनू, अंकिता, अमन और शय। ये चारों आपको सेम सीक्वेंस में दिखेगा जैसा सीक्वेंस में डाटाबेस में दिख रहा है। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग ला करके डिस्प्ले करा सकते हैं, कराते हैं जब भी जरूरत होती है। और रिकॉर्ड्स देखने की तो एक ये तरीके हैं जिसके हेल्प से हम लोग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। अब है कि कोड की अगर बात करते हैं तो कोड को अगर देखें तो इजी, सिर्फ हमने काम क्या किया, तो जो कंडीशन था वेयर क्लाउज मैंने उसको हटा दिया और यूज क्या किया, तो एक लूप लगा दिए वाइल, और इससे लिस्ट में ला करके उसको ऐड करके डिस्प्ले करा दिए। आई होप कि ये आप पूरे कोड्स को अगर देखेंगे तो ये स्टार्टिंग यहाँ से है, माई कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा रीडर, और फिर ये इस तरह से एग्जीक्यूट किया और फिर फाइनली लिस्ट बॉक्स 1 में रिकॉर्ड्स को दिखाता है। थैंक यू व्यूवर्स, आई होप कि आप इस तरह से रिकॉर्ड्स को ला करके लिस्ट बॉक्स में दिखा पाएंगे। थैंक यू।